बगिया में रौनक नहीं दिखती, कुछ ढंग के पौधे भी नहीं दिखते। जहाँ देखो वहीं मनी प्लांट, और इतने सारे छोटे छोटे गमलों में पौधे क्यों लगा रखे हैं? कुछ एक बड़े बड़े में लगाओ ना। और यहाँ तक कि घर है, चिड़ियाघर मत बनाना कि जो मर्जी हो वो लटका दिया। और ये सब जुमले सुन सुन के ना मैं इतना परेशान हो गई कि मुझे लगा छोड़ो, कानपुर में जब कबाड़ के कद्रदान ही नहीं है तो क्या शौक़ को पूरा करना। पर नहीं, शौक़ को आप मारना भी चाहें ना तो भी आपका शौक़ दिल के किसी न किसी कोने में ज़िंदा रहता है, जैसे कि मेरा भी ज़िंदा रहा। शौक़ मरने वाला नहीं था इतनी आसानी से, क्योंकि मेरे कबाड़ के कद्रदान आप लोग हैं। और मैंने एक बार फिर से सोचा कि नहीं, कबाड़ के कद्रदान आप लोग हैं तो आप लोगों को तो अपनी टूटी फूटी बगिया दिखाना बनता है। नमस्कार, वेस्टी वेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत एक बार फिर से नए साल में नई जगह के साथ। दिल्ली में मेरे पास 2 बालकनी थी, कहने को बालकनी मगर छत के बराबर। और यहाँ पर मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत हो गई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है, पर नहीं, यहाँ पर शायद मेरी 1 बालकनी के बराबर स्पेस मिला है, जबकि दिल्ली में मेरी 2 बालकनीज थी। पर कोई नहीं, जितना है उसी में शौक़ को पूरा करती हूँ। आगे वाले शौक़ को किसी नए प्रोजेक्ट में पूरा करने की कोशिश करूँगी, अगर ज़िंदा रही तो। यहाँ पर देखिए, गेट से घुसते ही जो स्पेस है वहाँ पर मैंने पूरा वर्टिकल गार्डन बनाने की कोशिश करी है। पौधों में आपको उतनी रौनक नहीं दिखेगी, क्योंकि सब कुछ थोड़ा थोड़ा संभालने की कोशिश कर रही हूँ। और चूँकि ग्राउंड फ्लोर है, बहुत सारे पौधों को अच्छी धूप चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है। नाम के लिए थोड़ी बहुत धूप मिलती है, जो कि बहुत सारे पौधों के लिए पर्याप्त नहीं है। छत में कुछ करने के लिए सोचती, पर छत में अभी सब कुछ बिखरा पड़ा है। छत में अभी कोई फैलावा नहीं कर सकती जब तक कि कंस्ट्रक्शन पूरा ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इस दीवार पे पूरा वर्टिकल बनाने की कोशिश करी है, जितना हो सका है उतना बनाया है। धीरे धीरे और भी यहाँ पर बहुत कुछ बनेगा, जो मैं धीरे धीरे आपको जैसे जैसे करती रहूँगी दिखाती रहूँगी। अभी तो फ़िलहाल बहुत मशक्क़त के बाद इतना ही कर पाई हूँ। बहुत सारे मेरे अगावे के पौधे जिनको मैंने सबसे ऊपर रख दिया था, और ये इतनी ऊंचाई पे हैं कि यहाँ पर पानी डालने के लिए मुझे सीढ़ी का उपयोग करना पड़ता है। तो ये बेचारे पानी के लिए भी तरस जाते हैं। अभी सब कुछ धीरे धीरे इनमें भी रौनक आएगी, बस थोड़ा थोड़ा व्यवस्थित करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर कुछ मैंने बास्केट्स लटकाई हैं, और 1-1 इंच जगह को यहाँ पर भी इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश, क्योंकि पौधे बहुत ज़्यादा और जगह बहुत कम। जब तक कि इन पौधों को नया ठिकाना न मिल जाए, तब तक इन पौधों की इसी छोटी सी जगह में ही मैनेज करना पड़ेगा। बहुत सारे पौधे मैंने स्टैंड पे टांगे हैं, बहुत सारे देखिए यूँ नीचे रख दिए हैं। यानी कि कुल मिला के सब कुछ अभी जहाँ जैसे रख पाई वैसे रख के आपको दिखा रही हूँ। इन सबों को सेट करने में, कहाँ फाइनली इनको सेट करना है, उन सब में बहुत वक्त लगेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे करूँगी वो सब कुछ आपके साथ पेश करती रहूँगी। कुछ बोतलें, और ये बोतलें मैंने पहले भी दिखाई थी, आप सभी को पता ही होगा। इस घोंसले को है चिड़िया का इंतज़ार, जब चिड़िया आएगी तब आपको दिखा दूँगी। और ये पूरी जगह भी किसी न किसी रूप में भरने वाली है, तो जब भरेगी तब आपको दिखा दूँगी। देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा हरियाली भरने की कोशिश, यानी कि नीचे से लेके छत तक जहाँ पर भी जगह मिली है वहाँ वहाँ हरियाली फैलाने की अपनी वही कोशिश जो शुरू से रही है। किसी को अच्छा लगे न लगे, पर मुझे हरियाली बहुत पसंद है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर कोने में हरियाली भर जाए। कुछ एक यहाँ पर मैंने स्टैंड लिए थे, तो कुछ पौधे मैंने स्टैंड में रख दिए हैं। बस सोचती हूँ कि जिस पौधे को धूप की ज़रूरत है तो एटलीस्ट 1 घंटे की तो धूप मिल जाए। बस इसी कोशिश में सब कुछ होता रहता है, और कोशिश करती हूँ कि हर पौधा जिंदा रहे। जो मर गए उनका तो कुछ कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि बाहर क्यारी है, क्यारी में बहुत सारे पौधे डाल दिए थे। कुछ गर्मी में मरे, कुछ जिंदा रहे। कुछ एक छोटे मोटे आइटम्स मैंने अपने बगीचे को सजाने के लिए लिए थे, बहुत ज़्यादा नहीं, इक्का दुक्का, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं कितनी कंजूस हूँ, तो बहुत ज़्यादा पैसे तो खर्चे नहीं। बस जो 1-2 आइटम अच्छे दिखे, सस्ते दिखे, वो ले लिए, और वही आपको दिख जाएंगे।
बहुत ज़्यादा व्यवस्थित नहीं है, तो इसलिए आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। बस ये सोचिएगा कि एक बार बिखरने के बाद फिर से मैंने इन सबों को जोड़ने की कोशिश करी है। तो अभी बहुत ज़्यादा आपको उतना सिस्टमेटिक ढंग से नहीं दिखेंगे जितना कि होना चाहिए, क्योंकि अभी धीरे धीरे कभी यहाँ रखो, कभी वहाँ रखो, कभी लगेगा कि अगर ऐसे सेटअप बनाऊँगी तो ज़्यादा स्पेस मिलेगा। यहाँ पर देखिए मेरे वही अपनी पोटली जिन पोटली के लिए लोगों ने गालियाँ दी थी वो अभी तक जिंदा है भाई। दिल्ली से कानपुर तक सही सलामत आ गई पोटलियाँ, अभी तक जिंदा है। अब इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। इधर कुछ अपने वही प्लास्टिक की बोतलों में, कैनों में बने हुए चेहरे, और ऊपर ये जो हिस्सा देख रहे हैं यहाँ का ग्रीन शेड मैंने थोड़ा सा, देखिए इतना हिस्सा मैंने कटवाया था सिर्फ इसलिए कि कम से कम थोड़ी सी तो धूप की झलक मिले। और इस शेड कटवाने के पीछे भी मुझे कम से कम 4 महीने की मशक्क़त करनी पड़ी। तब पति देव के दिमाग में घुसा कि हाँ थोड़ा सा शेड कटवाने से शायद ये खुश हो जाएगी। बस बड़ी मारा मारी में इतना सा कटा, और इसके लिए महीनों महीने ताने सुने कि रात भर में पौधों की ग्रोथ नहीं हुई। शौक जब घर में सिर्फ आपको होता है ना, तो आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है उस शौक़ को पूरा करने में। यहाँ पर ऊपरी तौर पर मैं दिखा रही हूँ बहुत सारे छोटे छोटे जो मैंने DIY किए, जो बहुत सारे आइडियाज़ लगाए, वो सब धीरे धीरे आपको शेयर करती रहूँगी। अभी तो फ़िलहाल बस जैसे मैंने संभाला है वो एक झलक देने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है कि यहाँ से कुछ प्लांट्स धीरे धीरे मैं कहीं और शिफ्ट करूँ, जो मैंने एक नया प्रोजेक्ट सोच रखा है। तो सब कुछ अभी बहुत ज़्यादा फाइनली यहाँ पर सेटअप नहीं बना रही हूँ कि अगर वहाँ पर दूसरी जगह मेरा सेटअप बन गया तो कुछ पौधे वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे और स्पेस मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए रूम के बाहर कुछ मैंने इस तरह से सेटअप बनाने की कोशिश कर रही थी कि जिससे यहाँ पर सुकून के साथ कुछ मिनट बैठा जा सके और यहाँ पर एक कप चाय की प्याली का आनंद लिया जा सके। अभी तो फ़िलहाल इतनी सर्दी है कि धूप अपने दर्शन ही नहीं दे रही है, तो अभी तो बैठने का मन भी नहीं होता है। थोड़ी सी धूप निकले या गर्मी के मौसम में बैठने पे यहाँ पे 2 पलों का सुकून ज़रूर मिलेगा। तो आप सभी भाई बहनों के लिए मेरी बगिया की यही एक छोटी सी झलक। घर के बाहर एक छोटी सी क्यारी भी है जहाँ पर भी मैंने बड़े बड़े अपने सारे पौधे डाल दिए थे, पर चूँकि कुछ बीमारी की वजह से, कुछ दिल्ली के चक्कर लगने की वजह से बहुत सारे पौधे तो क्यारी में मर गए, और क्यारी में बहुत ज़्यादा अनाप शनाप ग्रोथ हो गई है पौधों की। तो एक माली की ज़रूरत है। जब माली मिलेगा तब धीरे धीरे सब कुछ जाके मैनेज होगा, क्योंकि अकेले भी बस कभी नहीं है, और सर्दियों की वजह से वैसे भी कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो जब उसको थोड़ा सा सही सलामत करूँगी तब आपको अपडेट ज़रूर दूँगी। धन्यवाद।